नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के तृतीय सेमेस्टर में हैं यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको यह वीडियो पूरी अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है। संस्कृत बीए तृतीय सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको संस्कृत नाटक एवं व्याकरण के बारे में अध्ययन करना होता है। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन लघु उत्तरीय में, कौन कौन से लघु उत्तरीय में और कौन कौन से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में बनते हैं, इसको आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी आपको कैसे पता कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए पता, चूंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और उस पेपर को सॉल्व भी करवाऊंगा। व्याख्या वाले प्रश्न भी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार जो व्याख्या करने को लेकर के जो चीजें आती हैं उसकी व्याख्या कैसे आप करते हैं। तो व्याख्या भी बताऊंगा, सूक्तियों की व्याख्या कैसे होती है उसको भी समझाऊंगा, व्याकरण की कुछ चीजें भी उसको मैंने सॉल्व किया है तो उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। यानी ओवरऑल एक कंप्लीट मॉडल पेपर है, एक कंप्लीट मैराथन क्लास है जिसमें समस्त यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। 2026 का यानी अब की बार का ही पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। पेपर पहले आपको दिखाऊंगा, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। और इसके अलावा पेपर के अलावा मैंने उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, या ऐसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, और आपके नाना प्रकार के और विश्वविद्यालय जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2026, 27, 28, 29 जब में आप जाएंगे परीक्षा में संस्कृत नाटक के बारे में और व्याकरण से बनने वाले क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वह कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या वाले प्रश्नों को भी चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले आप पेपर पर नजर डालिए। ये पेपर आपका है, पेपर देखिए बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 3 का पेपर है। संस्कृत पेपर 1 देखिए, संस्कृत नाटक एवं व्याकरण 75 नंबर का पूर्णांक होता है, 2 घंटे की परीक्षा होती है। प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में बटा है। आबासा, ये आपका अलग अलग विश्वविद्यालय का पेपर पैटर्न अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि ये पेपर पैटर्न जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये सभी विश्वविद्यालयों में आपका पूछा जाए। अधिकतर विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो अलग अलग जो है उनका नियम होता है, अलग अलग तरीके से वहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो कोई इश्यू नहीं, आप आराम से इन चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ। आबासा, प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। खंड आ से 9 प्रश्न 9 नंबर का है, खंड बा 36 और खंड सा से 30 अंक आपको मिलेंगे। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर को क्रम के अनुसार लिखें, यही सब चीजें बताई गई हैं। बेसिकली यहाँ पर इसके पैटर्न से हमको कुछ लेना देना नहीं है, पैटर्न को हटा दीजिए आप। पैटर्न के अलावा आप इसको यहाँ पर समझेंगे, पैटर्न के अलावा यहाँ पर आप चीजों को क्या समझेंगे बेटा। पैटर्न आपको यहाँ पर ना देख करके आपको यहाँ पर देखना क्या है बेटा, आपको यहाँ पर देखना है क्या, आपको यहाँ पर देखना है बेटा प्रश्नों के बारे में, प्रश्न कौन कौन से और उनके उत्तर को मैं अभी आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखें कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको 50 शब्दों में लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को 150 या फिर 200 शब्दों में लिखना होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 450 शब्द या फिर 500 शब्दों में लिखना होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय में या लगभग में सभी विश्वविद्यालय में यही पैटर्न चलता है। अति लघु उत्तरीय माने छोटे क्वेश्चन जिनको एक पेज में आप मतलब कि एक पेज में 2 प्रश्नों को आप कर सकते हैं, इसको आप जो है एक पन्ने में करते हैं, ठीक है, एक पन्ने में करते हैं, और इसको आप 4 पेज यानी कि 2 पन्ने में लिखते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाता है। यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से करने होते हैं तो 2 पन्ना यानी 4 पन्ना ये हो जाता है आपका लिखने के लिए। यहाँ पर आप जो है कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं, तो मान लेते 4 ही क्वेश्चन करने हैं तो 4 पन्ना आपका हो जाता है, यानी कि 4 पन्ना ये 4 पन्ना ये 8 पन्ना हो गया। और आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 10 आपको करने होते हैं, बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालय में मान लेते हैं 8 ही करने हैं, तो आपका 4 पन्ना ये हो जाता है। तो 4 4 8 और 4 3 12 12 पन्ना यानी कि 24 पेज आपका लगभग में हो जाता है। वैसे भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पेज में 2 लिखना होता है, यानी कि आपको हाँ
चार पेज, वैसे 4 ही पेज या 5 पेज में लिखना होता है और कम ही पेज इसमें हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक पेज में आपका 2 आएगा, यानी 2 पन्ना बचेगा। ठीक है, 2 पन्ना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 4 4 8 और 8 2 10 पन्ना, यानी कि 20 पेज। अगर आप काफी 20 पेज भी लिखते हैं तो आप अच्छे तरीके से एक अच्छा लेखन जो होता है 20 पेज का मान सकते हैं। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप प्रश्नों को देखिए, बस थोड़ा सा प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ऐसे प्रश्न आपका, संस्कृत में के सबसे प्राचीन नाटककार और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु किस अंश से ली गई है ये बताएं। महाकवि भवभूति के नाटक त्रय का उल्लेख कीजिए। ज्ञान का शब्द रूप लिखिए। और आपसे पूछा गया है कि जो है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आपको क्या लिखा है, चुट्टू सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अथवा लिखा हुआ है कि अकोह कामी स्वताम पश्यति सूक्ति का भावार्थ लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखूंगा जो आपकी परीक्षा में आने के योग्य होंगे, उन्हीं को सॉल्व करूंगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो इनको आपको 225 शब्द, 250 शब्द में या 200 शब्द में लिखना होता है। 150 शब्द भी कई विश्वविद्यालय में बोला जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक श्लोक की साथ संदर्भ व्याख्या कीजिए। श्लोक आपको दिया गया यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पर कम तरीके से हमको कम दिखाई पड़ रहा, तो यहाँ पर आप श्लोक देख लीजिएगा। ये श्लोक है, इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। ठीक है, सुश्रवस्य गुरून् कुरु प्रिय सर रवि वृत्तिम सा पत्नी जने भारतु विप्र प्रकृति डपी। यहाँ पर कम दिख रहा है, चले मैं इसको, मैं अच्छे तरीके से मैंने लिख रखा, उसको मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अगला आपको व्याख्या देने की, दोनों की व्याख्या करें, दोनों में से किसी एक। पारिपांडो दुर्बलम कपोल सुंदरम दधति विलोक वरीक काननम करुणस्य मूर्ति स्थवा शरीरणी विरह पदेन बनमेति जानकी। ठीक है, माता जानकी को लेकर के कहा गया है कि किस तरीके से उनकी विरह अवस्था है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ। निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ व्याख्या लिखिए। किसी एक की लिखी गई 3 सूक्तियां हैं। अथवा भवित्तमानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वर्थ। दूसरा है आपका पुटपाट प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अगला है आपका ना तादृशः आकृति विशेषः गुण विरोधिनो भवन्ति। ठीक है, ये 3 सूक्तियां हैं, इनकी व्याख्या को करनी, किसी एक की व्याख्या करनी है। ठीक है, वहीं पर आपसे अगला कह रहा है प्रश्न, गा वाला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संज्ञाओं पर टिप्पणी लिखिए। 2 संज्ञाओं पर आपको टिप्पणी लेकर के प्रश्न पूछा गया है। देखिए, विभक्ति, संबुद्धि, अवसान और सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान क्या है? सर्वनाम स्थान, अवसान, संबुद्धि और विभक्ति, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। व्याकरण से प्रश्न है, मैं चर्चा करूंगा इन सभी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, घ नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक पद की श्लोक उल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया बताएं। हरिड़ा रामाय, रामः या रामय, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है अधोलिखित में से किसी एक नाटककार का परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। अश्वघोष, भट्ट नारायण, भास, विशाख दत्त, ये सब प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से मैंने अपने हिसाब से भी इसको बढ़िया तरीके से हल किया है, जो आपकी बार परीक्षा में आ सकते हैं। पेपर भी आप देख लीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम के 2य अंक अथवा उत्तर रामचरितम के 3य अंक का सारांश लिखिए। विभक्ति और वचन के अनुसार रा सुप्रत्ययों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न है बेसिकली। खंड सा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। इस खंड में केवल एक प्रश्न है, उसके 4 प्रश्न है, उसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिए, जैसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न आपका दिया है कारुणम भवभूतिरेव तनुते, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा दिया है भवभूति की नाट्य कला की प्रमुख विशेषताओं या विशेष लाभों का वर्णन कीजिए। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पर उपमा कालिदास से इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा आपसे कह रहा है कि कालिदास की रचनाओं का परिचय दीजिए। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी राम, कनव, तमसा, शकुंतला, ये सब जो है पात्र है, इनके में से आप इनमें से किसी का एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपने हिसाब से इसमें कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। वही अगला प्रश्न आपको इसी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पदों का साधनिका लिखिए, जैसे ज्ञानानि इदम, रामाय, हरये, अनया इमौ, इनमें से किसी के बारे में इसकी साधनिका किसी की लिखनी है। ठीक है, वही अगला क्वेश्चन से निम्न में से किन्हीं 3 सूत्रों की सोधारण व्याख्या कीजिए। अभी इसके उत्तर को मैं चर्चा करूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, यहाँ पर सूक्ति लिखी तमाम सारी, इन्हीं की व्याख्या करनी है सूत्रों में से।
ठीक है, ये सूत्र आपके लिखे इनमें से किसी 3 की व्याख्या वो कर देनी थी। ये प्रश्न आपका पूछा गया परीक्षा में। आइए अब हम प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। बीए 3rd सेमेस्टर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है ये, संस्कृत नाटक और व्याकरण का। आइए जानते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को पहले हम हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा के दृष्टिकोण से। संस्कृत के सबसे प्राचीन नाटककार और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न यही था पहला, बिल्कुल। तो संस्कृत के सबसे प्राचीन नाटककार और उनकी रचनाओं के नाम की अगर बात की जाए, देखेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहासकार या इतिहास में महाकवि भास को सबसे प्राचीन और प्रथम नाटककार होने का गौरव प्राप्त है। इसको महाकवि भास को महत्व है कि कालिदास जैसे महान कवियों ने भी अपने ग्रंथों में महाकवि भास का अत्यंत आदर के साथ नाम उल्लेख किया है। यानी कि महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में महाकवि कालिदास के बारे में बताते हैं। यानी कालिदास जो है, कालिदास ने जब उनके बारे में बता दिया, इसका मतलब ये कि महाकवि भास जो है पहले नाटककार है, पहले एक प्रमुख नाटककार है। ठीक है, तो भास सबसे प्राचीन नाटककार है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं, महाकवि भास ने कुल मिलाकर के 13 नाटकों की रचना की है। कितने नाटक लिखे हैं महाकवि भास ने बेटा? 13 नाटक किसने लिखा है? महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की है, जिन्हें भास नाटक चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भास नाटक चक्र के नाम से इनकी 13 रचनाओं को, 13 नाटकों को जानते हैं महाकवि भास के। प्रमुख नाटक की बात की तो कुछ नाटक हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको याद करना भी जरूरी है। जैसे पहला नाटक इनका है स्वप्नवासुदत्तम। महाकवि भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा नाटक इनका है प्रतिज्ञा योगंधरायण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक नाटक है। प्रतिज्ञा योगंधरायण एक नाटक है जो कि किसने लिखा है? प्रमुख नाटककार महाकवि भास ने लिखा है। और तीसरा जो नाटक है वह है प्रतिमा नाटकम। रामायण पर आधारित एक नाटक है ये प्रतिमा नाटकम। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और चौथा नाटक है इनका दूत वाक्यम। महाभारत पर आधारित है ये दूत वाक्यम, एक नाटक है, महाभारत की कथा वस्तु पर आधारित है। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको 4 नाटक याद रखने। तो ये नाटककार हैं महाकवि भास, जिनकी रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया, प्रमुख नाटक के बारे में बता दिया। विशेषता लिख दीजिएगा, महाकवि भास के नाटकों में सरलता आपको मिलेगी, ओज और नाटकीय प्रभाव का सुंदर समन्वय आपको दिखेगा, नाटक के सभी तत्वों का समावेश भी आपको देखने को मिलता है। यानी महाकवि भास जो हैं वो एक अच्छे नाटककार भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनके नाटकों का उल्लेख जो है अलग अलग स्थानों पर आपको मिल जाता है, चाहे कालिदास रहे हो या अन्य कोई कवि रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु किस अंश से ली गई है, बताइए। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम की कथा जो है किस अंश से ली गई है, बताएं। देखिए, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। ये 3 महाकाव्य लिखे हैं किसने? कालिदास साहब ने। कालिदास बड़े अच्छे विद्वान हैं और आदि कवि कहे जाते हैं कालिदास। तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की मूल कथा का आधार जो है वो महाभारत रहा है। महाभारत का एक पात्र जो महाभारत में आपको नहीं दिखते हैं, दुष्यंत की कहानी है। दुष्यंत ये पांडवों के पूर्वज हुआ करते थे, पांडव और कौरवों के। ठीक है, शांतनु के पूर्वज हुआ करते थे। स्रोत इसका यह है कि यह कथा मुख्य रूप से महाभारत के आदि पर्व, जो पुराना पर्व है, सबसे पहला पर्व, वहां के अंतर्गत आने वाले शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। शकुंतला का उपयोग, शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी जो है वहीं से ली गई है। आदि पर्व महाभारत जो है महाकवि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत के दौरान उसमें भी एक पात्र के रूप में भी भूमिका निभाते हैं, महाकवि वेदव्यास। ठीक है, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और वेदव्यास की बात की जाए तो उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य का प्रणयन किया, इसको लिखा। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि महर्षि वेदव्यास जो थे उन्होंने इसको पर्व में बांटा, जैसे कि रामायण कांड में बटा हुआ है, ये पर्व में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें गीता किस पर्व में है? भीष्म पर्व में गीता संकलित है। आदि पर्व जो है शकुंतलोपाख्यान से, आदि पर्व के, महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है आपका अभिज्ञान शकुंतलम नाम के नाटक का ये स्रोत है। ठीक है, दूसरा पद्म पुराण। इसके अतिरिक्त इस कथा का विस्तृत वर्णन जो मिलता है पद्म पुराण के
स्वर्ग खंड में भी प्राप्त होता है और वहां से भी कालिदास जी ने इसको ग्रहण किया है। कालिदास का परिवर्तन की बात की जाए तो कालिदास ने मूल पौराणिक कथा में दुर्वासा के साप और अंगूठी के खो जाने यानी अभिज्ञान, इसको अब इसीलिए इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, क्योंकि अंगूठी के खो जाने को शार्ट में अभिज्ञान कहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था शकुंतला को और वो भूल जाती, मतलब कि शकुंतला को श्राप देते कि जिस तरीके से तुमने मेरा उपहास किया है, मैं बुला रहा था और आप सुनी नहीं हो, आप जब नहीं सुनी हो इसलिए मैं श्राप देता हूं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वह व्यक्ति तुम सामने होते हुए भी रहोगी, वो व्यक्ति तुमको याद नहीं करेगा। और राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला जाती है राज दरबार में, कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, यह आपका बच्चा है, लेकिन वो नहीं मानता राजा। और इस तरीके से दुर्वासा का श्राप और अंगूठी के खो जाने अभिज्ञान की काल्पनिक घटनाओं को जोड़ करके इसे नाटकीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली बनाया है। क्योंकि कालिदास जो मूल कथा है पौराणिक कथाओं में, ये दुर्वासा का श्राप अंगूठी का खो जाना, ये शायद और जगहों पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इतनी कहानी, लेकिन इसको थोड़ा रोचकता लाने के लिए नाटक में इस अंश को कालिदास ने संकलित किया है, ऐसा माना जाता है। प्रभाव इसका यह है कि इन परिवर्तनों की वजह से यह शुष्क कथा एक अत्यंत मार्मिक और विश्व प्रसिद्ध श्रृंगार प्रधान नाटक बन चुकी है, अभिज्ञान शकुंतलम। क्योंकि अगर वैसे सपाट बातें कही जाती तो शायद इसको लोग नहीं सुनते, लेकिन इसमें प्रेम की भी एक प्रकार चीजें हैं और वीरता की भी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ऐसे में इस पर एक मूवी भी साउथ की जल्दी बनी हुई है, बढ़िया एक्टरों ने उसमें भूमिका निभाई है, वो मूवी भी आप देख सकते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक पर ही आधारित है, जो कि लिखा किसने है, महाकवि कालिदास ने लिखा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु किस अंश से ली गई है मैंने आपको बता दिया, ये पद्म पुराण और महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, शकुंतलोपाख्यान से, ठीक है। उसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ काल्पनिकता का समावेश करके कालिदास जी ने उसको एक मार्मिक और एक रुचिकर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन, महाकवि भवभूति के नाटक त्रय का उल्लेख कीजिए। नाटक त्रय, नाटक माने नाटक और त्रय माने होता तीन नाटकों का संकलन को त्रय कहते हैं। तीन नाटकों के संकलन को त्रय कहा जाता है। तो आपसे कह रहा है नाटक त्रय का उल्लेख कीजिए। लिखेंगे महाकवि भवभूति संस्कृत नाट्य साहित्य के एक शिखर पुरुष है। शिखर माने सबसे ऊंचे पायदान पर है, बढ़िया नाटककार है महाकवि भवभूति, ठीक है। महाकवि भवभूति की अगर बात करें बेटा, जिन्हें करुण रस का सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जाता है, किसको, भवभूति को, करुण रस, ठीक है। करुण रस जो है शोक नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभव के संचारी भाव के सहयोग से मिल करके तब जाकर के करुण रस की निष्पत्ति होती है। नाटक त्रय की बात की जाए, भवभूति ने कुल मिलाकर के 3 नाटकों की ही रचना करी है, जिन्हें संस्कृत साहित्य में नाटक त्रय के नाम से जाना जाता है और मशहूर है ये तीनों नाटक। पहला है आपका उत्तर रामचरितम, रामचरितमानस के बाद वाला उत्तर रामचरितम एक नाटक है। यह भवभूति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें रामायण के उत्तरार्ध यानी सीता निर्वासन का करुण रस प्रधान चित्रण किया गया है, यहाँ पर शोक और करुण रस की प्रधानता, बेसिकली करुण रस की प्रधानता, जिसका स्थायी भाव शोक है। महारानी सीता को जब जंगल में भगवान राम के द्वारा भेज दिया जाता है, जब धोबी जो होता है वो नाना प्रकार की बातें करता है माता सीता के बारे में और अपनी स्त्री को मारता है और कहता है कि मैं भगवान राम थोड़ी हूँ कि जो है तुमको रख लूंगा, इस तरीके से तुम रात भर कहाँ थी, इस तरीके से तमाम सारी बातें होती। तो उत्तर रामचरित की जो सारी कहानी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी भवभूति के रचना में। तो उत्तर रामचरितम नाम का एक नाटक है, संस्कृत में लिखा गया है और भवभूति का एक लोक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। तो माता सीता का निर्वासन जब किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, उसी समय की वहां से लेकर के और पूरी करुण दशा जो है, लवकुश कांड वगैरह जो आता है वो सब इसी में संकलित है। दूसरी रचना है इनके संकलन त्रय में, नाटक त्रय में, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, मालती माधव इनका एक नाटक है। दूसरा, यह 10 अंकों का नाटक है, विस्तृत नाटक है और प्रकरण टाइप का नाटक है, जिसमें मालती और माधव की काल्पनिक प्रेम की कथा इसमें दिखाई गई है, इसीलिए इसका नाम है मालती माधव। आगे तीसरा जो इनका नाटक है वो है महावीर चरितम। इसमें भगवान राम के पराक्रम और उनके विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक की वीरतापूर्ण कथा का वर्णन किया गया है। आप देखेंगे तो ये महावीर चरितम हो गया, मालती माधव हो गया और उत्तर रामचरितम हो गया। ये 3 नाटक जो हैं भवभूति के नाटक त्रय के नाम से संस्कृत साहित्य में मशहूर हैं, जाने जाते हैं। तो यही है, आपने इसका उत्तर लिख दिया। विशेषता, भवभूति की भाषा कैसी है, प्रौढ़ है, भाव इनके अत्यंत गंभीर होते हैं, ठीक है। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है पहले का। ज्ञान का शब्द रूप लिखिए, ज्ञान का शब्द रूप पूछा गया है, वहां पर आपका था ज्ञान का शब्द रूप। देखिए ज्ञान शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है ज्ञान? ज्ञान जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर देखें तो ज्ञान शब्द कैसा है? आकारांत है, क्योंकि इसके लास्ट का जो अंत हो रहा है वो आ के साथ हो रहा है, छोटा आ, इसलिए इसको आकारांत नपुंसक लिंग है। ठीक है, ज्ञान क्या है? ना तो पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग शब्द है। इसके रूप की बात करें तो फल या पुष्प के समान चलते हैं। इस तरीके से पुष्प या फल का एक प्रकार से रूप होता है, ऐसे ही ज्ञान का भी रूप होता है, क्योंकि आकारांत है वो भी आकारांत है। अब विभक्ति रूप अगर हम देखें तो प्रथमा विभक्ति अगर देखें तो प्रथमा विभक्ति क्या होगा? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानामि। ठीक है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। द्वितीय विभक्ति में आप देखेंगे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तृतीया में ज्ञानेन ज्ञानेभ्याम ज्ञानै। चतुर्थी विभक्ति देखेंगे ज्ञाने ज्ञानेभ्याम ज्ञानेभ्यः। पंचमी में देखेंगे ज्ञानात् रानेभ्याम सॉरी ज्ञानाभ्य ज्ञानात् ज्ञानेभ्याम ज्ञानेभ्यः। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति देखेंगे ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम। सप्तमी विभक्ति में आप देखेंगे ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। संबोधन क्या है यहाँ पर? हे ज्ञान हे ज्ञानी हे ज्ञानानि। ठीक है, ये ऐसे राम का होता है, ऐसे आप देखते ज्ञान का होता है, ऐसे पुष्प का होता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। नियम क्या है? नपुंसक लिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक समान होते हैं। तो जब भी आपको नपुंसक लिंग शब्द मिले वहां पर पहला विभक्ति और दूसरी विभक्ति एकदम सेम होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और शेष रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं। जिस तरीके से पुल्लिंग में चलता है, शेष चीजें पुल्लिंग के रूप में चलती रहती हैं। और नपुंसक लिंग में पहला और दूसरा समान होता है, बाकी सब सारी विभक्तियां जो होती हैं वो पुल्लिंग तरीके से चलती रहती हैं। अगला है आपका पांचवा, चुट्टू सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। चुट्टू सूत्र क्या होता है? महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, उसमें रचित चुट्टू सूत्र है, ये इस नंबर पर है। ठीक है, एक संज्ञा सूत्र है जिसका उपयोग इत संज्ञा करने के लिए किया जाता है। तो इत संज्ञा करने के लिए चुट्टू सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि एक संज्ञा सूत्र है। सूत्र के अर्थ की अगर बात करें तो लिखेंगे सूत्र का अर्थ किसी भी प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में स्थित चा वर्ग, जैसे चा छा जा झा इया, और टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा के वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। लोप विधान की बात करें इसका, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप हो जा, लोपः सूत्र से लोप मिट जाना हो जाता है, लोप हो जाता है। सूत्र से क्या हो जाता है? तस्य लोप यानी लोप हो जाता है। उदाहरण जैसे कि जस प्रत्यय में, जस प्रत्यय है उसमें हम आदि यानी जा की, और टा प्रत्यय में आदि टा की इत संज्ञा इसी सूत्र से ले होती है। उपयोग अगर देखें तो यह सूत्र व्याकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त और व्यवस्थित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब खंडवाक्य की बात करेंगे, निम्नलिखित श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, ऐसे ही तमाम चीजों का पीडीएफ प्राप्त करना, संस्कृत साहित्य का या ऐसे हिंदी का किसी भी चीज का, तो 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे ही इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करना? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के लिए अभी कोर्स की व्यवस्था है, मतलब कि पीडीएफ नोट्स पूरा मिल जाएगा आपको। आपका नाम सब लिख करके भेजेंगे। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा और उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं और अपने सभी सब्जेक्ट बता दें, तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। आपके लिए ऑफर ये चल रहा है, जो बच्चे अभी पेपर चूंकि चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं गुरुजी हमको आगे भी आप ही से पढ़ना है। तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स एक साथ लेने पर 9 वर्ष के लिए छूट चल रही है। आपके लिए 150 रुपये फीस केवल रखी जाएगी, यानी वैसे एक सेमेस्टर की फीस 100 है, 2 सेमेस्टर की फीस आपकी इसकी भी 100 है, फोर्थ की भी। जो केवल थर्ड का जोड़ेंगे उनके लिए भी 100 रुपये है, जो केवल फोर्थ का जोड़ेंगे उनके लिए भी 100 रुपये है। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो आपकी फीस 150 रुपये रखी जाती है। इसमें आपके लिए क्या क्या व्यवस्था है?
जैसे आपको फोर्थ सेमेस्टर की पूरी क्लास भी मिलेगी और वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ में आपको थर्ड सेमेस्टर की भी चीजें मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर का नोट्स इस समय जो चल रहा है आपको भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपके लिए यही बेटर होगा। आपके सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स यहाँ पर, संस्कृत के साथ हिंदी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, या फीस आप स्कैनर पर हमारे भेजेंगे, किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता है, बाहर का कोई चलाता है, तो आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आराम से आप जो है फीस जमा कर सकते हैं और आराम से चीजों को आप पढ़ सकते हैं, आराम से हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा फोर्थ सेमेस्टर 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे। इसमें आपका को करिकुलर से लेकर के आपका मेजर माइनर सबकी तैयारी करवाई जाती है। जो मैं पढ़ाता हूँ सभी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर। चले, संस्कृत को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और संस्कृत को लेकर के आपके लगातार चीजें हो रही थी। मैंने कहा भाई इस पर भी चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं आपको। मैंने कहा पेपर ही सॉल्व कराते, बड़ी मेहनत करने के बाद में ऐसा सिस्टम बना पाते हैं हम। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप इस चीज को थोड़ा सा मोटिवेशन दें हमको। श्लोक है आपका, शुश्रूषस्य शुश्रूषस्य गुरुनुकुरु प्रिय सखी वृत्तिम सा पत्नी जने भारतुर्विप्र प्रकृतापि रोषणतया मा संप्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्य अनु सिकिनी यानतेवं गृहिणी पदम यो तव वामः कुलस्य धयः। ये आपका श्लोक है। ये श्लोक कहां से है इसको समझते हैं। संदर्भ है कि यह श्लोक महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक से लिया गया है। प्रसंग है, महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदाई के समय सुखी गृहस्थ आश्रम के लिए जब भेजते हैं, विदाई करते हैं, तो उपदेश दे रहे होते हैं। कण्व ऋषि कौन है? कण्व ऋषि एक ऋषि हैं जिनके यहाँ पर पलती हैं शकुंतला। शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री नहीं है, उनको पालक पिता हैं। कण्व ऋषि एक पालक पिता है, यानी उनको पालते हैं। उनके पिता वैसे तो है शायद विश्वामित्र जी, और अप्सरा कोई थी, मेनका या कोई थी, उन्हीं दोनों के एक प्रकार से उत्पन्न हुई थी। तो अप्सरा की भांति खूबसूरत और महर्षि विश्वामित्र जैसा तेज उनको मिला हुआ था। बेसिकली उनकी पुत्री थी और कण्व ऋषि के दरबार आश्रम में रहा करती थी, इनका पालन पोषण। प्रसंग है कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदाई के समय, जब राजा दुष्यंत से शादी हो जाती है, तो उसके बाद विदाई के समय कहते हैं। व्याख्या है, लिखेंगे। कण्व ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, ससुराल जाकर के तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतों के साथ सहेली जैसा व्यवहार करना। यदि पति क्रोधित भी हो तो उसके विपरीत मत जाना। ये श्लोक ऊपर जो लिखा उसकी व्याख्या है, आप पीडीएफ में पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। सेवकों पर उदार रहना और सुख के समय अहंकार मत करना। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वे श्रेष्ठ गृह स्वामिनी बनती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। तो ऐसे में जो ऊपर बताया गया है चीजें श्लोक में, उसकी व्याख्या यहाँ पर है कि ऐसी स्त्री आप अपने जो है ससुराल में जाएं, अपने सौतों की जो है देख, मतलब उनको बहनों जैसा व्यवहार करें। सपत्नी जने सभी के साथ प्रिय सखी वृत्तियाम, यानी कि आप उनके साथ जो है सभी पत्नियों के साथ आप सखियों जैसा व्यवहार करें, गुरुओं की सेवा करें। ठीक है, अपने पति से कभी रूठे ना, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, जो पत्नी ऐसा करती हैं वो आगे बढ़ती हैं, अपने कुल का मान रखती हैं। आगे है आपका, परिपांडु दुर्बलम कपोल सुंदरम तदति विलोक बारीक माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणी विरह व्याथेव वनमेति जानकी। माता जानकी जंगल में है। यह श्लोक भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम के 3 अंक से उद्धृत है। प्रसंग है कि राम के वियोग में सीता की दायनीय अवस्था का चित्रण यहाँ पर भवभूति जी ने किया है। महारानी सीता जब राम जी से बिछड़ जाती है और जंगल में जाती है, राम जी उनको जो है जंगल में भेज देते, कहते कि भाई हम आपको नहीं रखेंगे, चूंकि जब राजा ही नहीं रखा, राजा ऐसा ही होगा तो फिर प्रजा में क्या संचार जाएगा। प्रजा चूंकि राजा से कुछ कह नहीं पा रही थी और राजा के खिलाफ उंगलियां उठाई जा रही थी, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जानकी यानी माता सीता का मुख विरह के कारण पीला पड़ गया है और उनके गाल जो है सूख गए। उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उनकी स्थिति देख करके ऐसा लगता है मानो कि करुण रस ने स्वयं कोई रूप धारण कर लिया हो।
यह साक्षात विरह की पीड़ा ही शरीर का रूप धारण करके वन में घूम रही हो। यहाँ सीता के कष्ट की पराकाष्ठा को दिखाया गया है, जो कि एक स्वाभाविक होता है। कोई भी स्त्री अपने पति से बिछड़ने के बाद में उसकी यही स्थिति होती, यही दशा होती। कैसी दशा? यहाँ पर परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोक बारीक माननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी। लगता है करुण रस जो है एकदम से मूर्तिमान हो चुका है, वो अपना खुद रूप धारण करके आ चुका है। बिरहा बिरहा व्याथेव वन में जानकी, वन में माता सीता का यही दशा है। भवभूति इसी बात को कहते हैं। अगला श्लोक है आपका, काले काले छिन्नते वे तरुणा, काले काले छिन्नते वे तरुणाम, काले काले हवेकमेव प्रसूते, काले काले जायते वा अपि मृत्यु, काले काले नश्यते चैव लोकः। ये श्लोक है आपका। यह श्लोक भी महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक स्वप्न वासुदत्तम के प्रथम अंक से लिया गया है। स्वप्न वासुदत्तम नाटक भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रसंग इसका यह है कि जब आश्रम के ब्रह्मचारी वासुदत्ता अग्नि में जल जाने की दुखद घटना सुनाते हैं, तब योगंधरायण समय की गति और भाग्य की प्रबलता पर विचार करते हुए यह बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अच्छा, स्वप्न वासुदत्तम के बारे में अगर ना पढ़े हो तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई, उसको देख लीजिएगा। व्याख्या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस श्लोक में समय यानी काल की महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि समय आने पर ही पेड़ों को काटा जाता है और समय आने पर ही वे फल फूल उत्पन्न करते हैं। बिना समय से कुछ नहीं होता। पहला श्लोक, पहली लाइन देखेंगे आप, काले काले छिन्नते वे तरुणाम, और काले काले हवे कवेव में हवेक मेव प्रसूते, और काले काले जायते वापि मृत्यु, काले काले नश्यते चैव लोकः। यानी समय आने पर ही सब कुछ होता है। ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य का जन्म और मृत्यु भी निश्चित समय पर ही घटित होती है। यह पूरा संसार काल के चक्र में बंधा हुआ है, समय के चक्र में बंधा हुआ है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ये सब फिक्स है कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। योगंधरायण का आशय यह है कि सुख और दुख जीवन के अनिवार्य अंग है, जो समय के साथ आते जाते रहते हैं। यदि आज बुरा समय है तो कल आपका अच्छा समय होगा। यदि हम आज दुख झेल रहे हैं तो समय बदलने पर हम भविष्य में सुख भी प्राप्ति करेंगे। निश्चित है कि हमको सुख मिलेगा। आज अगर आपको कष्ट आप सहना पड़ रहा है तो कल आपको जो है कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, कल आपको सुख मिलेगा। ये एकदम से क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। जो व्यक्ति पहले सुख कर रहा होता है, बाद में उसको दुख झेलना ही पड़ता है। तो सुख दुख का ये चक्र जो है चलता रहता है। यह श्लोक मनुष्य को धैर्य रखने और भाग्य के विधान को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है कि अगर आप अच्छा कर्म करते रहे, आपका भाग्य जरूर बदलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप जो है आप ऐसे बैठे रहे या आपका दुख आ गया तो दुख में ही आप हार्ट अटैक हो जाए या कुछ हो जाए। जब आपके पास सुख आता है, जब आपके पास पैसे आते हैं, तो पैसे कभी जाएंगे भी। आपके पास सुख आया है तो आपके पास दुख भी आएगा, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है तो दूसरा टेल है, तो आएगा वो। सूक्तियों की विस्तृत व्याख्या आपके लिए देखिए। प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या श्लोक में, अथवा भवित व्यायानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वर्थ। ये एक सूक्ति है, इसकी व्याख्या आपको करनी होती है। सूक्तियों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग के साथ करनी होती है। संदर्भ व्याख्या लिखेंगे इसकी। इस सूक्ति का सीधा और सरल अर्थ है, होनी होकर के रहती है और उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। होनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन में जो घटना घटनी निश्चित है, वह किसी न किसी बहाने से घटित हो ही जाती है। राजा दुष्यंत जब शांति वाले आश्रम में आते हैं, जहां केवल तपस्या होती है, वहां उन्हें अपनी पत्नी शकुंतला मिल जाती है। तो जो होनी होती है वो कहीं पर भी घटित हो जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम से ये सूक्ति जो है ली गई है। यह सूक्ति हमें यह सिखाती है कि भाग्य बहुत बलवान होता है। जहां हम उम्मीद भी नहीं करते, जहां उम्मीद छोड़ चुकते हैं, हो सकता है वहां पर हमको आशा की किरण जो है जागती हुई दिखाई पड़ जाए। वहां भी भाग्य अपना खेल दिखा देता है। इसी को भाग्य, यानी कि जब हम आशा छोड़ देते कि भाई कोई व्यक्ति जीवित रहेगा या किसी व्यक्ति को एक प्रकार से चीजें मिलेंगी, तो ऐसे में आप जो है भाग्य की आशा छोड़ देते हैं, मतलब भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं और आप एकदम से भूल चुके भाई हमको ये तो नहीं मिलेगा, तब जाकर के जो मिल जाए उसी को एक प्रकार से कहते हैं। यानी अथवा भवित व्यायानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वर्थ। ठीक है। सीधा सरल है कि भाई होनी होकर के रहती है, उसको कोई टाल नहीं सकता।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका है पुटपाक। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। व्याख्या लिखेंगे। पुटपाक जो होता है, प्राचीन काल में एक ऐसा बर्तन हुआ करता था जहां पर दवाओं को रख करके और उसको जो है गरमाया जाता था, लेकिन वो दवा जो होती थी पक जाती थी, लेकिन धुआं नहीं निकलता था उससे बाहर। उस बर्तन को, जिस बर्तन से बाहर धुआं नहीं निकलता, उसको पुटपात कहते थे संस्कृत में। उस समय के दौरान इसको पुटपात कहते थे। तो पुटपाक, पुटपाक, ठीक है, पुटपाक प्राचीन काल में औषधि पकाने की एक विधि थी, जिसमें दवा को बर्तन में बंद करके आग पर रखा जाता था। दवा अंदर ही अंदर पकती रहती थी, पर धुआं बाहर नहीं आता था। यहां पर इसके पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। जिस तरीके से पुटपाक प्राचीन काल में जो औषधि पकाने की विधि है, ऐसे ही धुआं बाहर नहीं निकलता लेकिन औषधि पक जाती है, ऐसे राम की विरह वेदना है, राम का करुण है, राम के अंदर जो दुख भरा हुआ वो। राम का दुख भी ऐसा ही है। वे राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, इसलिए वे अपनी प्रजा के सामने रो नहीं सकते हैं, अपनी प्रजा के सामने वो बिलख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर राजा का मनोबल टूट गया तो पूरी प्रजा छिन्न भिन्न हो जाती है, पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। ऐसे में एक राजा को हमेशा धैर्यवान, एक राजा को हमेशा नेतृत्व करने वाला, एक राजा को हमेशा तत्कालीन निर्णय लेने वाला, एक राजा को हमेशा अपने आप को पावरफुल दिखाना, एक राजा को हमेशा एकदम से बुद्धिमान और एक अच्छा निर्णय करता वाला होना चाहिए। एक राजा होते के साथ साथ भगवान राम एक व्यक्ति भी थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति राजा बनता है उसी दिन उसका व्यक्तित्व मर जाता है। उसका जो व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तिगत चीजें हैं, उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो राजमुकुट पहनता है। तो भगवान राम एक राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर वो बिलखते हैं अपने दुख के लिए, रोते हैं, तो फिर उनको एक प्रकार से कोई मतलब नहीं। वो जब राजा बनते हैं तो माता सीता को जब वो छोड़ते हैं जंगल की ओर जाने के लिए, तब वो रोते नहीं है, क्योंकि उस समय वो राजा है। लेकिन वही राम जब जंगल में होते हैं, राजा नहीं होते हैं, वही राम का व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ता है, एक पुरुष दिखाई पड़ता है जो बिलखते हैं और एक एक खग मृग सबसे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी तुमने सीता को देखा है जिनकी आंखें मृग के समान है। हे मृग, हे खग, उसको देखा तुमने, अपनी आंखों वाली एक स्त्री को देखा है क्या? अब उनको पता है ना तो मृग बताएगा, ना खग बताएगा, ना जीव जंतु बताएंगे, ना पेड़ पौधे बताएंगे, वनस्पतियां बताएंगी, ना कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन वो भी अपनी मन की शांति के लिए पूछते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, वो भी अपने आप। तो वहां पर एक राम जो है, वहां पर एक पुरुष राम दिखाई पड़ता है। लेकिन जब राम एक राजा बनते हैं तो वहां पर एक राजा जो कि रो नहीं सकता, और जब रो नहीं सकता अंदर ही अंदर उनकी घुटन होती है, वो दुख को सहते हैं। उसी स्थिति के बारे में यहाँ पर वर्णन सूक्ति में की गई है। उनका दुख उनके दिल के अंदर ही अंदर उन्हें जला रहा है, जैसे पुटपाक की दवा जलती है। यह सूक्ति राम के अंतर द्वंद और उनकी महानता को दर्शाती है कि वे कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए हैं अपने अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याकरण की संज्ञाएं देखते हैं कि क्या संज्ञा को लेकर के आपसे कहा गया था। देखिए विभक्ति क्या है, विभक्ति को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया। विभक्ति सरल शब्दों में कहें तो शब्दों के पीछे लगने वाले वो चिन्ह जो बताते हैं कि शब्द का वाक्य में क्या रोल रहा है, किसी भी शब्द का किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है। समझ रहे हैं? यानी किसी शब्द का किसी वाक्य में क्या भूमिका है, क्या रोल है, उस रोल को डिफाइन करता है विभक्ति। विभक्ति उसी को कहा जाता है। जैसे कि राम, राम के पीछे शब्द लगा है ने, तो राम प्रथमा विभक्ति है यहां पर ने, तो ने प्रथमा विभक्ति है। दूसरा है राम को, राम ने खाना खाया, राम को पुस्तक मिली, तो यहां पर राम को पुस्तक मिली, यानी कि उस राम का जो यहां पर को शब्द जो है राम के बारे में बताता है कि यहां पर राम की क्या भूमिका, राम ने पुस्तक पाई है और राम ने खाना खाया है। यहां पर ने प्रथमा विभक्ति है और को द्वितीय विभक्ति यहां पर हो जाती है। संस्कृत में ये 7 होती विभक्तियां। कितनी होती विभक्तियां? 7 विभक्तियां होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा है आपका संबुद्धि। जब हम किसी को आवाज देते हैं, जब हम किसी को आवाज देते हैं या पुकारते हैं, जैसे कि हे राम, उसी को संबोधन कहते हैं। ठीक है, हे राम, हे रामो, हे रामः।
हे, ओ, अरे, ये सब एक संबोधन कारक चिन्ह है या संबोधन होते हैं। तो संबोधन के एक वचन वाले रूप को व्याकरण की भाषा में संबुद्धि कहा जाता है। यानी कि संबुद्धि क्या होती है? जब हम किसी को आवाज देते हैं या पुकारते, जैसे कि हे राम, अरे राम, ये शब्द जो होते हैं बेसिकली, तो संबोधन का जो एक वचन रूप, संबोधन का एक वचन रूप, हे राम, हे रामा, हे रामो, हे राम, हे रामः, हे रामो, ये आपका हो जाता है तीन। तो जो पहली विभक्ति है, पहला वचन जो आपका होता है, पहला वचन जो है बेटा, आप देखिए लास्ट वाली विभक्ति का जो पहला वचन होता है किसी भी उसमें, वो आपका हो जाता है संबुद्धि, उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अवसान क्या होता है। अवसान की बात की है तो अवसान का मतलब है फुल स्टॉप या रुकावट। जब हम बोलते बोलते रुक जाते हैं या किसी शब्द के बाद कोई दूसरा वर्ण नहीं होता, तो उस विराम या खाली जगह को अवसान कहा जाता है संस्कृत की भाषा में। जैसे कि कहीं पर हम एक जैसे विराम देते हैं, कहीं पर कामा लगाते हैं, कामा का मतलब होता है बहुत कम विराम। ठीक है, अल्प विराम, इसका मतलब क्या होता है? कामा के अलावा ये वाला अर्ध विराम हो जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका फुल स्टॉप, जहां पर हम एक पूरा ऐसे रख देते हैं, यानी कि पूर्ण विराम हो जाता है। इस तरीके से तमाम विराम के चिन्ह होते हैं। इसी सब चिन्ह आपका यानी कि खाली स्थान। अवसान का मतलब फुल स्टॉप या रुकावट। जब हम बोलते बोलते रुक जाते हैं या किसी शब्द के बाद कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है, तो उस विराम या खाली जगह को अवसान के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं शब्दों की सिद्धि जो है, सिद्धि यानी साधनिका के बारे में बताएं। जैसे ज्ञानानि, यह ज्ञान शब्द का बहुवचन है, तो इसकी सिद्धि आपको बतानी है। क्या बतानी है? साधनिका बतानी है ज्ञानानि की। ज्ञानानि जो है ज्ञान शब्द का बहुवचन है। सबसे पहले ज्ञान शब्द के आगे जस प्रत्यय लगाते हैं, क्योंकि यह नपुंसक लिंग है, इसलिए व्याकरण के नियमों से जस को हटा करके सी लगाया जाता है। फिर ज्ञान और सी के बीच में ना, हलंत ना यानी नुम को जोड़ दिया जाता है। अंत में वर्णों को जोड़ने पर ज्ञानानि शब्द बन जाता है। और इसी को एक प्रकार से तो ज्ञानानि की साधनिका इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या बताएंगे? पहले बताएंगे कि भाई पहले सबसे पहले ज्ञान शब्द के आगे जस प्रत्यय लगाएंगे, फिर नपुंसक लिंग है चूंकि यहाँ पर ये, ठीक है, इसलिए व्याकरण के नियमों से जस को हटा देंगे और सी लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर ज्ञान और सी के बीच में ना को जोड़ दिया जाता है। अंत में वर्णों को जोड़ने पर ज्ञानानि शब्द बन जाता है। इस तरीके से ज्ञानानि की हो गई। अब हस्य या हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति के लिए क्या रूप होगा? हरे या हरि, हरे या हरि के लिए, हरे या हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति के लिए रूप क्या होगा? देखिए हरि शब्द के आगे चतुर्थी का प्रत्यय है, प्रत्यय डे लगाते हैं। हरि के ई को बदल करके ए यानी गुण कर दिया जाता है। ए वाला गुण हो जाता है, एक ही क्वालिटी आ जाती है उसमें। फिर संधि के नियम में से ए को आय में बदल देते हैं, क्योंकि संधि में ए आय में बदल जाता है। सब मिलाने पर हरे यानी हरि के लिए हरे एक शब्द तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हरे का विभक्ति रूप ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। फिर से आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं और चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 3 आप देखेंगे, स्वप्न व सुदत्तम के आधार पर उदयन का चरित्र चित्र कीजिए। उदयन, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने हिसाब से इन प्रश्नों को रखा है ताकि आप इन प्रश्नों को परीक्षा में देख पाए। यहां से प्रश्न आएगा। महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है स्वप्न व सुदत्तम। उसके नायक है उदयन राजा। वे वत्सराज के राजा हैं और संस्कृत साहित्य के एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उदयन, उदयन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्हीं की विशेषताएं पूछी गई हैं। पहली बात तो धीर ललित नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त नायक, धीरोद्वैत नायक, धीर ललित नायक और धीर प्रशांत नायक। ये 4 प्रकार के नायकों के बारे में संस्कृत नाटक में बताया जाता है, जिनमें से राजा उदयन जो हैं ये धीर ललित नायक हैं। धीर ललित नायक क्या होता है लिखेंगे? धीर ललित नायक ही उदयन को एक धीर ललित नायक माना जाता है, जो कला के प्रेमी हैं, सुकुमार हैं और कोमल हृदय वाले हैं। वे बीड़ा बजाने में निपुण भी हैं, जिससे पता चलता है कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ कलाकार भी हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें कई कलाएं होती हैं, जैसे युधिष्ठिर वगैरह, धीर ललित नायक के अंतर्गत आ सकते हैं। अनन्य प्रेमी, उदयन जो है अपनी पत्नी वासुदत्ता से अगाध प्रेम भी करते हैं। उदयन की पत्नी का क्या नाम है? वासुदत्ता। ठीक है, उदयन की पत्नी है वासुदत्ता, उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं। वासुदत्ता के अग्नि में जल जाने की झूठी खबर जब ये सुनते हैं
तो वे शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि राज बचाने के लिए उनके मंत्री योगंधरायण ने ऐसा चाल चली थी कि रानी को मार दिया जाए, कि रानी मर गई है, ताकि जो है बचाया जा सके देश को, ऐसा कुछ था। और दूसरी चीज जो है लड़की शादी करवाने के लिए वहां पर बाध्य होना पड़ा था। वही चीजें हैं। तो वासुदत्ता के अग्नि में जल जाने की झूठी खबर जब सुनते हैं ये, वे शोक में डूब जाते हैं। पद्मावती से विवाह होने के बाद भी, चूंकि पद्मावती लड़की है, उससे विवाह करते तभी जाकर के इनका राज्य बचता है। और योगंधर जो इनका मंत्री है उदयन का, वो और इसकी पत्नी, ये लोग एक ऋषि के दरबार, ऋषि के आश्रम में जाकर के रहते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं पे वो जलने की झूठी खबर फैला देते हैं, ताकि जो है राजा शादी करे। विवाह होने के बाद भी उनके हृदय में वासुदत्ता के प्रति प्रेम कम नहीं होता है, जो उनकी एक निष्ठता को दर्शाता कि वो प्रेम, जरूर शादी उसकी पद्मावती से बाद में हो जाती है, लेकिन पहली पत्नी जो है वासुदत्ता, उससे प्रेम करना उनका खत्म नहीं हुआ है। सपने में भी वासुदत्ता लगातार आती रहती राजा उदयन के, इसीलिए इसका नाम है स्वप्न वासुदत्तम। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है उदयन की? प्रजावत्सल और उदार राजा है। एक राजा के रूप में वे अत्यंत दयालु और उदार हैं। वे अपनी प्रजा के दुखों को समझते हैं और अपनी मर्यादा का सदैव पालन करते हैं। कौन? राजा उदयन। तो प्रजावत्सल है और उदार राजा है। चौथी बात है भावुक व्यक्तित्व है इनका। स्वप्न वाले अंक में जब आप देखेंगे तो वे सोते समय वासुदत्ता को देखते हैं और उनसे बातें भी करते हैं अपनी पत्नी से, तो उनकी भावुकता चरम पर होती है, इमोशनल हुए राजा। ठीक है। वे अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं, जो उन्हें एक मानवीय नायक के रूप में दिखाता है। अपनी भावनाओं को खुल करके बताते हैं, लोगों को सपना के बारे में बताते हैं। निष्कर्षतया कह सकते हैं कि संक्षेप में उदयन एक ऐसे नायक हैं जिनमें वीरता के साथ साथ कोमलता और अटूट प्रेम का अद्भुत संगम आपको दिखाई पड़ता है। कला प्रेमी भी हैं, सब कुछ इनके अंतर्गत विद्यमान है। ठीक है। चौथा प्रश्न आपका देखिए, स्वप्न वासुदत्तम के चतुर्थ अंक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आता है। तो स्वप्न वासुदत्तम का चतुर्थ अंक नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है। इस अंक की कथा वस्तु या कथा मुख्य रूप से जो है प्रमद वन यानी बगीचे में घटित होती है। एक बगीचे की कथा पूरी की पूरी है। पद्मावती और वासुदत्ता का प्रवेश होता है पहले कहानी की शुरुआत में। चौथे अंक में क्या होता है? पद्मावती जो कि दूसरी पत्नी है और वासुदत्ता जो कि पहली पत्नी है राजा उदयन की, इसमें प्रवेश चतुर्थ अंक में। अंक की शुरुआत में राजा उदयन की दूसरी पत्नी पद्मावती अपनी सखी और अवंतिका छद्म भेष में वासुदत्ता ही है। यानी कि जब वासुदत्ता रूप बदल करके किसी ऋषि के दरबार में रहती थी, तो वहां पर पद्मावती और ये आपस में मिल चुकी हैं, लेकिन वो अपना परिचय अवंतिका के नाम से बताती थी। वासुदत्ता ने अपना परिचय पद्मावती से अवंतिका के रूप में करवाया था। ठीक है। वासुदत्ता के रूप में नहीं करवाया था। तो जब छद्म भेष में है अवंतिका, वो यानी कि दूसरे भेष में, उसके साथ बगीचे में आती है। यहां वासुदत्ता और पद्मावती के बीच प्रेमपूर्ण संबंध दिखाई देता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये इसकी पत्नी है या राजा की पत्नी, हमारी सौत है। और साथ ही साथ दोनों बातचीत करते प्रेम पूर्वक, क्योंकि उसको पता कि वो अवंतिका है। दूसरा, राजा और विदूषक का आगमन जब होता है उसी समय जब बगीचे में दोनों पद्मावती और राजा उदयन की पहली पत्नी वासुदत्ता जो कि अवंतिका के रूप में है, अवंतिका के रूप में जानती है पद्मावती उसको, उन दोनों की प्रेमपूर्ण संबंध जब बातचीत चल रही होती है, उसी दौरान विदूषक, जो कि विदूषक क्या होता है नाटक में, बेसिकली संस्कृत नाटकों में, अधिकतर नाटकों में आप देखते हैं विदूषक वह पात्र होता है जो राजा को हंसाता रहता है, बिना किसी मतलब के आता है बीच बीच में और यह हंसाता रहता है। यानी राजा को या नायक को हंसाने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, नाटक में रोचकता लाने के लिए एक पात्र होता है विदूषक, तो वो है। राजा और विदूषक बातचीत करते हुए आते हैं। उसी समय राजा उदयन और उनके मित्र विदूषक, जिसका नाम है वसंतक, भी उसी बगीचे में आता है। राजा को देख करके पद्मावती और वासुदत्ता एक लता कुंज के पीछे छिप जाती है। लता कुंज माने कि इसके झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। तीसरी सिचुएशन तब आती है, राजा का हृदय परिवर्तन होता है। विदूषक राजा से पूछते हैं कि उन्हें वासुदत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है। दोनों रानियां उन्हीं की हैं। राजा पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर स्वीकार करते हैं कि यद्यपि पद्मावती अपनी सुंदरता और स्वभाव से बहुत अच्छी है, पद्मावती में कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि पहले हम प्यार वासुदत्ता से करते थे, इसीलिए
फिर भी वासुदत्ता के प्रति उनका प्रेम आज भी वैसा ही है जैसा आज से पहले था। पद्मावती भले ही बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ख्याल रखती राजा का, लेकिन फिर भी क्योंकि पहली पत्नी का प्यार कुछ अलग ही होता है, तो जो पहला प्यार होता है वो कभी नहीं भूलता है। तो पहला प्यार यहाँ पर जो है वो राजा का दिख जाता है किसके प्रति? वासुदत्ता के प्रति। और पद्मा वो कौन पूछता है? उनका मित्र पूछता है, वसंतक, जिसका नाम वो विदूषक की श्रेणी में है। वासुदत्ता की अनुभूति। पीछे छिपी हुई वासुदत्ता राजा के मुख से अपने प्रति इतना प्रेम जब सुनती हैं, क्योंकि छिपी हुई हैं दोनों, और जब इस प्रकार की बातों को वसंतक और राजा के बीच में जब ऐसी बातें होती हैं उसको वो सुनती है, और जब वह सुनती है, कौन? वासुदत्ता, जो उसकी पहली पत्नी है राजा की, तो वो सुनकर के भावुक हो जाती, इमोशनल हो जाती है, और उनकी आंखें, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो एकदम से इमोशनल हो जाती वासुदत्ता की राजा आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। निष्कर्ष इसका यह है कि यह अंक राजा उदयन के मानसिक द्वंद्व और उनके वासुदत्ता के प्रति अटूट प्रेम को बहुत ही सुंदरता से चित्रित करता है, और इस तरीके से नाटक का एक चतुर्थ अंक है। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए। शकुंतला के बारे में बताएं आप, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, महाकवि कालिदास की अमर कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। उसकी नायिका है शकुंतला, भारतीय साहित्य की सबसे सुंदर और कोमल चरित्र वाली नायिका जो मानी जाती है शकुंतला मानी जाती है, क्योंकि शकुंतला में तेज भी है, ऋषि का तेज और अप्सरा की खूबसूरती, दोनों को मिला करके बनी है शकुंतला। राजा दुष्यंत जब इसको देखते हैं पहली बार, पहली निगाह में प्यार हो जाता है, जिसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं साउथ की मूवीज के आधार पर, तो वही हो जाता है। पहली विशेषता इसकी क्या है शकुंतला की? प्राकृतिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया है। उनके आश्रम में प्रकृति के बीच हुआ है। वे पेड़ों को पानी देना, पशुओं से प्रेम करना अपना कर्तव्य समझती है। कौन? शकुंतला। उनका सौंदर्य बनावटी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, कोई मेकअप वगैरह का सौंदर्य नहीं है शकुंतला का, बल्कि इनका सौंदर्य जो है वो एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल ब्यूटी जिसको कह सकते हैं, द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, एक पाठ आप पढ़ते कक्षा 10 वगैरह में, ट्रू ब्यूटी, विदेशी लेखक किसी ने लिखा ट्रू ब्यूटी, वो प्राकृतिक सुंदरता इनके अंदर है। क्योंकि भाई ऋषि का तेज है, ऋषि की विश्वामित्र के साथ संतान है ये, और अप्सरा एक थी, मेनका या उर्वशी में से कोई एक थी, शायद मेनका थी, उनके बीच उनके दोनों की पुत्री थी ये, और कण्व ऋषि ने इसको पाला पोसा था। भोलापन और सरलता उनके बहुत अंदर, उनके अंदर विद्यमान है। किसके? शकुंतला के अंदर भोलापन और सरलता। आश्रम में रहने के कारण वे संसार की चतुराई से अनजान है, संसार की चीजों से, लोभ और मोह से अनजान है। राजा दुष्यंत की बातों पर तुरंत विश्वास कर, राजा कहते हैं उनकी, कुछ भी कहते तो राजा पर विश्वास कर लेती है, और उनसे गंधर्व विवाह कर लेती है। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह कर लेती है, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में उनको पता नहीं शकुंतला जी को। उनका यही भोलापन आगे चल करके उनकी विरह पीड़ा का कारण बनता है, और वह एक प्रकार से दर दर भटकने पर मजबूर हो जाती है। एक आदर्श पत्नी की भूमिका आप देखते हैं निभाती हैं, और माता भी आदर्श है। दुष्यंत के द्वारा ठुकराए जाने पर भी वह, चूंकि वो जाती हैं जब राजा दुष्यंत के पास, मुदरी चूंकि खो जाती है, और दुर्वासा का श्राप भी है, राजा के दरबार में जाती हैं, हस्तिनापुर आती हैं, लेकिन राजा जो है इनको मना कर देते हैं। राजा इनको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते कि तुम मेरी पत्नी, चूंकि राजा भूल चुके हैं श्राप की वजह से, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। दुर्वासा का नाम पहले सुवासा था, लेकिन इतना ज्यादा क्रोधी थे ये, इसलिए इनका नाम दुर्वासा कर दिया गया। तो आदर्श पत्नी है, माता भी है आदर्श। दुष्यंत के द्वारा जब इनको ठुकरा दिया था कि भाई मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, तब भी वे शांत और मर्यादित बनी रहती हैं, दुष्यंत को कुछ कहती नहीं, चली जाती हैं रोबी लगकर। वे अपने पुत्र सर्वदमन जिसको कहते हैं, उसका वास्तविक नाम था भरत। सभी को पता होगा, भरत एक लड़का जो कि दांत गिनता है, सिंहों का दांत गिनता था वो। ठीक है, पालन पोषण वीरता पूर्वक संस्कारों के साथ वो करती है जंगल में। कौन? शकुंतला लौट आती है। चौथी बात, सहनशीलता उसके अंदर। दुर्वासा के शाप के कारण जब उन्हें अपमान झेलना पड़ता है, तब भी वे धैर्य को नहीं खोती। वे अपनी नियति यानी प्रकृति को स्वीकार करती हैं और तपस्या का मार्ग चुनती हैं, और इस तरीके से वो आगे बढ़ती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शकुंतला का चरित्र भारतीय नारी के धैर्य, प्रेम और मर्यादा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनमें मर्यादा, प्रेम और धैर्य तीनों आपको दिखाई पड़ता है।
एक तरफ वो दुष्यंत से अटूट प्रेम करती हैं, दूसरी तरफ वो दुष्यंत उनको भगा मतलब कि नहीं अपनाते हैं, ठुकरा देते, तब भी वो धैर्य नहीं खोती हैं। उनको विश्वास है कि एक दिन आएंगे। मर्यादा रहती है कि एक स्त्री की जो भारतीय गरिमा है उसके बारे में भी, जो पाठकों के मन में करुणा और सम्मान जगा देती है। बिल्कुल। अगला आपका है प्रश्न, आदर्शनम लोपः और तस्य लोपः सूत्रों की व्याख्या कीजिए। आदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, इन सूत्रों की व्याख्या कीजिए भैया। देखिए, संस्कृत व्याकरण में लोप प्रक्रिया को समझने के लिए ये दोनों सूत्र आधार स्तंभ है। पाणिनीय व्याकरण में यानी पाणिनि के व्याकरण में इन दोनों का बहुत महत्व बताया गया है। आदर्शन लोपः जो है आपका, यह संज्ञा सूत्र है। इसका सरल अर्थ यह है कि आदर्शनम को ही लोप कहते हैं। व्याकरण प्रक्रिया में जब कोई वर्ण पहले से मौजूद हो, जब कोई वर्ण पहले से मौजूद हो लेकिन वह सुनाई ना दे रहा हो या दिखाई ना दे रहा हो, तो उसकी इस स्थिति को लोप या संज्ञा लोप कहा जाता है। संज्ञा लोप संज्ञा कहते हैं। यह सूत्र लोप की केवल परिभाषा बताता है कि लोप क्या है। तो ये आपका यानी आदर्शनम लोप जो है, लोप की परिभाषा बताता है कि लोप है क्या वास्तव में। दूसरा आपका तस्य लोपा, यह एक विधि सूत्र है। वो एक संज्ञा सूत्र था, ये विधि सूत्र है जो कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि उसका लोप हो जाए, उसका से तात्पर्य है उस वर्ण का जिसकी इत संज्ञा जैसे कि हल्यंत्यम, चुटु आदि सूत्रों से हो चुकी है। तो यहां पर एक क्रिया है, एक विधि सूत्र है। दोनों में संबंध यह है कि आदर्शनम लोपः बताता है कि लोप का मतलब गायब होना होता है, जबकि तस्य लोपः यह बताता है कि उस वर्ण को जो गायब हुआ है उसको वास्तव में गायब यानी लोप कर देता है। उस वर्ण को वास्तव में गायब करने का काम कौन करता है? यह आपका आदर्श मतलब कि ये कर्ता कौन है? तस्य लोपः गायब करता है, और आदर्शनम लोपः बताता है कि भाई इसका मतलब होता है गायब होना किसी भी इसका शब्द का। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे जस प्रत्यय में जा की इत संज्ञा हुई है तो तस्य लोपः सूत्र से उस जा को हटा दिया जाता है। इस प्रकार ये दोनों सूत्र व्याकरण की सिद्धियों में वर्णों को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। कालिदास की नाट्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चले भाई। तो महाकवि कालिदास की नाट्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। देखिए, भूमिका। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के आकाश के वे सूर्य हैं जिनकी चमक कभी भी कम नहीं होती। उन्हें कवि कुल गुरु भी कहा जाता है। उनकी नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक है, जिसे विश्व साहित्य की उत्कृष्ट रचना माना जाता है। केवल भारतीय साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में एक अमर कृति है ये। कालिदास की नाट्य कला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता यह है कि प्रकृति का मानवीकरण करते हैं कालिदास। कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रकृति को जड़ नहीं बल्कि सजीव मानते हैं। वो मेघदूतम रचना लिखते हैं, मेघ को दूत बना करके भेजते हैं, ऐसे कवि हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में आश्रम के वृक्ष, मृग यानी हिरण और लताएं शकुंतला के सुख दुख में साथ देती हैं। जब शकुंतला विदा होती है तो मृग उनके वस्त्र खींचते हैं कि मत जाइए, रुक जाइए, ऐसा है। और कोयल की कूक के माध्यम से वन के वृक्ष उन्हें विदाई की आज्ञा देते हैं कि आप जाइए। तो इस तरीके से उसका जो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो भी कहीं ना कहीं मानव के जैसे बोलते हैं, और वो उस तरीके से वैसे लगाव जुड़ा हुआ है उससे। दूसरी बात, रस योजना। कालिदास श्रृंगार रस के सिद्धांत कवि हैं। उनके नाटकों में संयोग और विप्रलंभ यानी विरह दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। जहां शकुंतला और दुष्यंत के मिलन में प्रेम की कोमलता है, वहीं विरह के वर्णन में पाठक की आंखें नम हो जाती हैं। वे रसों का प्रयोग इतनी कुशलता से करते हैं कि कहीं भी स्वाभाविक कमी आपको नहीं दिखेगी। यानी कि कालिदास की दूसरी विशेषता क्या है? रस की योजना उनकी बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, जो भी बताते लगता है कि आंखों के सामने चल रहा है वो दृश्य। तीसरी विशेषता,
चरित्र चित्रण भी अच्छा तरीके से करते हैं। कालिदास के पात्र हाड़ मांस के बने वास्तविक मनुष्य प्रतीत होते हैं। उनके नायक जैसे कि दुष्यंत और नायिका जैसे कि शकुंतला के चरित्र में विकास दिखाई देता है कि दिन प्रतिदिन उनके चरित्र जो है सुधरते जाते हैं और अच्छे होते जाते हैं। वे केवल आदर्श ही नहीं बल्कि मानवीय भूलें भी करते हैं, जिससे पाठक उनके साथ जुड़ाव महसूस करता है और पाठक को लगता है कि ये मेरी भूल है, और ऐसे में पाठक अपने आप में उसमें एकदम से घुल मिल जाता है। भाषा और शैली। कालिदास की भाषा सरल, सरस और कोमल है। वे लंबे लंबे कठिन शब्दों के बजाय छोटे और मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पाठक के समझ में आसानी से आ जाए। उनकी शैली कौन सी? वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं जो सुनने में अत्यंत प्रिय यानी अच्छी लगती है। तो रीति भी उनकी कैसी? वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। भाषा सरल है, सपाट है, सुंदर है और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से चीजों को कहते हैं। उपमा कालिदास, उपमा का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। उपमा कालिदास सूक्ति की व्याख्या को लेकर के भी प्रश्न आता है। उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, जग प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदास की उक्ति प्रसिद्ध है। वे उपमा अलंकार के सम्राट कहे जा सकते हैं। उनकी उपमाएं केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भाव को गहराई से समझाने के लिए भी या समझने के लिए भी होती है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि उपमा कालिदास को लेकर के आपकी परीक्षा प्रश्न आएगा। कालिदास की उपमा जो है वो बड़ी फेमस है। हमने इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर दिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो उपमा कालिदास पर मैंने चर्चा की। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि संक्षेप में कालिदास की नाट्य कला में भाव, भाषा और कला का ऐसा संगम है जो विश्व के किसी अन्य नाटककार में दुर्लभ है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक यानी छाया अंक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। महाकवि भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक संस्कृत नाट्य साहित्य की एक अनोखी उपलब्धि है। इसे छाया अंक भी कहा जाता है, तृतीय अंक को उत्तर रामचरितमानस की, क्योंकि इसमें सीता आदर्श रूप में छाया की तरह राम के साथ रहती है, इसीलिए इसका नाम है छाया अंक, तृतीय अंक। पहली बात, करुण रस की प्रधानता है। छाया अंक की विशेषता पूछिए तो करुण रस की प्रधानता। भवभूति ने कहा है एको रसः करुण एव, यानी करुण रस ही एकमात्र रस है। इस अंक में राम और सीता दोनों की पीड़ा का ऐसा वर्णन किया है कि पत्थर भी रो पड़े। इसको पढ़े तो राम का विलाप और सीता का उन्हें आदर्श रूप में देखना अत्यंत मार्मिक है। राम विलाप करते हैं, राम भगवान रोते हैं और सीता उन्हें आदर्श रूप में देखती हैं। इस तरीके से छाया के रूप में माता सीता वहां। दूसरी बात, सीता का अदृश्य होना। इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सीता को एक आशीर्वाद प्राप्त है जिससे वे राम को देख सकती हैं लेकिन राम उन्हें नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम छाया अंक है। वो छाया के राम के विरह को देखती हैं माता सीता, लेकिन भगवान राम उनको नहीं देख पाते और राम जी माता सीता के लिए व्याकुल हैं, व्यथित हैं। यह स्थिति नाटक में एक अद्भुत आकर्षण और संवेदनात्मक गहराई पैदा करती है, जो कि आप देखते हैं कि भाई विरह का एक जबरदस्त रूप आपको दिखाई पड़ेगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको भी रोना पड़ता है कहीं ना कहीं पे उनके साथ शक्ति, चूंकि स्त्रियों की महत्ता बताई गई है हमारे धर्म ग्रंथों में। स्त्री देवी के रूप होती है और देवी यानी शक्ति आपकी खत्म हो जाती है, स्त्री आपके साथ नहीं है तब तक आप बलहीन रहते हैं। राम के चरित्र की उदारता यहां पर देखिए। इस अंक में राम की राजा के रूप में नहीं बल्कि एक विरही पति के रूप में यहां पर आपको दिखेंगे। राम एक राजा, राम का एक राजत्व रूप, जो राम एक राजा है वो रोते नहीं है, वो कठोर है, वो प्रजावत्सल हैं, वो सम्राट हैं, उनको रोना नहीं है। लेकिन छाया अंक में वो राम एक व्यक्ति, राम एक पुरुष, एक ऐसा पति जिसकी पत्नी नहीं है, उस पति को दिखाने का प्रयास यहां पर भवभूति करते हैं। वे सीता के त्याग के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं कि मैंने उसको यहां से त्यागा है और उनकी याद में बार बार मूर्छित भी होते हैं। इससे राम के कोमल और मर्यादित चरित्र का पता चलता है कि भले उन्होंने राजा के रूप में उन्होंने माता सीता को छोड़ दिया, लेकिन एक पति के रूप में जब वो रात शाम को अपने घर में अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। चौथी विशेषता, तमसा और मुरला का संवाद। अंक की शुरुआत दो नदियों, तमसा और मुरला नाम की दो नदियां हैं, उनके संवाद से होती है।
जो पूरी कथा की पृष्ठभूमि तैयार करे। तमसा और मुरला नाम की नदियां आपस में बातचीत करती हैं, उसी के आधार पर कथा तैयार होती है। यह भावभूति की मौलिक कल्पना है कि नदियां बात करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नदियां, पेड़ पौधे, ये सभी आप देखते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को कभी कभी मिथोलॉजी भी कहते हैं, मिथ भी कहते हैं। दाम्पत्य प्रेम का आदर्श इस अंक में दिखाया गया है कि शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद भगवान राम और माता सीता का प्रेम अटूट है। राम का सीता की पुरानी यादों में खो जाना और सीता का राम की पीड़ा को देख करके द्रवित होना सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है। माता सीता राम जी की विरह को तो देखती है एकदम से, वो भी भाव विभोर हो जाती हैं, वो भी रोती हैं, बिलखती, लेकिन राम को देख पाती है, लेकिन राम को एक प्रकार से राम जी उनको नहीं देख पाते। ये स्थिति यहाँ पर है। छाया अंक यही है। तृतीय अंक कहते हैं इसको भवभूति के उत्तर रामचरितम का। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि छाया अंक अपनी मौलिकता और करुण रस की सघनता के कारण न केवल उत्तर रामचरितम का बल्कि पूरे संस्कृत साहित्य का एक प्राण बना हुआ है। ठीक है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पर अपनी पत्नी माता सीता के लिए रोते भी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वप्नवास दत्तम के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। स्वप्नवास दत्तम इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, भूमिका लिखेंगे, किसी भी नाटक का नाम उसके मुख्य विचार या किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होना चाहिए। महाकवि भास ने अपने इस नाटक का नाम स्वप्नवासोदत्तम रखा है, जो इसके पंचम अंक की एक विशेष घटना पर आधारित है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, स्वप्नवासोदत्तम या स्वप्न का दृश्य का महत्व क्या है, इसलिए स्वप्न का नाम यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि स्वप्न दृश्य का महत्व क्या है इस नाटक में। नाटक के 5वें अंक में राजा उदयन सो रहे होते हैं और स्वप्न में उन्हें वासुदत्ता दिखाई देती है। वे स्वप्न में ही उनसे बातें करते हैं, किससे? अपनी पुरानी पत्नी वासुदत्ता से। वास्तव में वासुदत्ता वहां जीवित खड़ी होती है, लेकिन राजा को लगता है कि वे स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि राजा को बार बार सपने आते हैं। लेकिन 5वें अंक में जब वासुदत्ता उनके सामने खड़ी हुई होती है, राजा को एक प्रकार से यहाँ पर सपना और उसमें द्वंद्व आपको दिखाई पड़ता है। कथा का मोड़ यहाँ पर बदलता, क्लाइमेक्स आपको देखिए यहाँ पर 5वें अंक में आपको क्लाइमेक्स दिखता है। यही वह घटना है जहां से राजा का विश्वास मजबूत होता है कि वासुदत्ता जीवित हो सकती है। यह स्वप्न ही नाटक की पूरी कहानी को सुलझाने और अंत में सुखद मिलन का आधार बनता है। जो स्त्री उसकी जल चुकी है, उसका राज में फैला हुआ कि भाई वासुदत्ता जो है अपनी आत्मदाह कर चुकी है, जल चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी राजा को विश्वास है, राजा को सपने आते हैं और अंतोगत्ता उसका सपना सच होता है और सामने वो खड़ी है, राजा को लगता है मैं सपना देख रहा हूं। ठीक है, ये सब चीजें होती है। वासुदत्ता का त्याग, नाटक का पूरा नाम स्वप्न और वासुदत्ता के मेल से बनता है। स्वप्न वासुदत्ता वदत्तम, अब संस्कृत में लगे तो वासुदत्तम हो जाएगा। वासुदत्ता का चरित्र ही इस नाटक की धुरी है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी वासुदत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, चाहे वो सपने में आई थी हो राजा उदयन के, या फिर वो उनकी कहानी पूरी की पूरी इसी पर टिकी हुई। उनके द्वारा किया गया महान त्याग, जो राज्य के हित के लिए स्वयं को मृत घोषित कर देना, ही इस नाटक को महान बनाता है। क्योंकि अगर पद्मावती से शादी नहीं करते ये, तो शायद इनका राज्य नहीं बचता। इसीलिए वासुदत्ता अपने राज्य के लिए अपने पति से अलग हो जाती है और अपने आप को मृत घोषित कर देती कि हम जो है नहीं है। नाम की मौलिकता, भास ने इस स्वप्न दृश्य के माध्यम से राजा उदयन के मानसिक द्वंद्व और वासुदत्ता के प्रति उनके अटूट प्रेम को बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाया है। यदि यह स्वप्न दृश्य ना होता, नाटक का वह प्रभाव नहीं पड़ता जो अब पड़ता है। यानी इसीलिए नाटक में एक प्रकार से जो स्वप्न था वो केवल स्वप्न ही होता तो मजा नहीं आता, लेकिन वो स्वप्न सही हो जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः कि स्वप्न वासुदत्तम वह नाटक जिसमें वासुदत्ता को स्वप्न में देखा गया, नाम पूर्णतः सार्थक और कलात्मक है। यह शीर्षक पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करता है और पूरी कथा वस्तु को समेटे हुए है अपने आप में। इस सपने के आधार पर ही पूरी की पूरी कथा वस्तु यहाँ पर चलती रहती है। ठीक है, तो आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझ रहे थे, सारी चीजों को आपने बहुत ही बारीकी के साथ समझा भी। आगे एक प्रश्न और आपका बचा, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए आता रहता हूँ। चले, व्याकरण के आधार पर आकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे राम की रूप सिद्धि प्रक्रिया समझाइए। भूमिका,
संस्कृत व्याकरण में आकारांत अकारांत पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिनके अंत में छोटा आ स्वर होता है। जैसे राम, राम के अंत में यहां पर छोटा आ है। बालक अंत में वृक्ष, यहां पर आकारांत है। पाणिनीय सूत्रों के अनुसार इनकी रूप सिद्धि एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया से होती है। पहली बात, प्रतिपादिक संज्ञा। किसी भी शब्द का रूप बनाने से पहले अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम सूत्र से उसकी प्रतिपादिक संज्ञा की जाती है। इसका मतलब यह है कि वह शब्द अब रूप बनने के लिए तैयार है अथवा नहीं है, उस चीज को देखते हैं। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम, इस सूत्र के आधार पर उसको चेक करते हैं। दूसरी बात, प्रत्ययों का योग करते हैं। फिर सोज समय समौट, ठीक है, सोज समौट सूत्र से प्रतिपादिक के पीछे 21 प्रत्यय सु औ जस आदि जोड़े जाते हैं। फिर प्रथमा एक वचन यानी रामः, राम प्लस सु, यहां सा का विसर्ग होकर के रामः बन जाता है। ठीक है, तृतीया एक वचन में रामेण हो जाता है। रामेण, राम धन टा, यहां टा को इन आदेश होता है और अट को प्यांगुनुम मव्यवायपी सूत्र होता है एक, उस सूत्र से ना को ड़ा का होकर के रामेण सिद्ध हो जाता है। ये व्याकरण के जटिल नियम होते हैं। वैसे व्याकरण में मेरी कोई पकड़ नहीं है, मैं आपके लिए संस्कृत साहित्य को बताने वाला था, बट बहुत सारे बच्चों ने कहा गुरुजी व्याकरण की भी कुछ चीजें बता दे, तो मैंने कहा हाँ भाई कुछ तो बताएंगे ही, तो वही चीज में। संधि के नियमों का पालन, रूप सिद्धि के दौरान अकह सर्वेण दीर्घ यानी दीर्घ संधि और आदगुण यानी गुण संधि जैसे सूत्रों का बहुत प्रयोग होता है। जैसे कि राम धन औ में वृद्धि संधि होकर के आपका बन जाता है रामौ। ठीक है, राम धन औ, इसमें वृद्धि संधि होकर क्या बनता है, रामो बनता है। चतुर्थी विभक्ति देखिए, रामायः, रामाय, राम धन आपका ये वाला चीज लगता है, यहां डे को या आदेश और दीर्घ होकर के रामाय बन जाता है। निष्कर्षतया आकारांत पुल्लिंग शब्दों की रूप सिद्धि पाणिनीय व्याकरण की सटीकता को दर्शाती है। यदि हम एक शब्द जैसे राम की प्रक्रिया समझ लें तो हजारों आकारांत शब्दों के रूप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने वहां पर राम का राम जो है राम, रामः रामो, इस तरीके से आपने शुरुआत में ज्ञान वाला मैंने आपको बताया था, तो ज्ञान का मैंने बताया था, तो ज्ञान के आधार पर ही राम का बनेगा। ठीक है, जैसे आपका राम के बारे में आपको पढ़ना तो वो भी चीजें उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा 99 पीडीएफ आपका 9984 039 139 पर आप SMS कर दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अभी ऑफर चल रहा है, एक सेमेस्टर का फीस लगेगा आपका 100 रुपए, लेकिन चूंकि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर अभी आप ले लीजिए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर क्लास आपकी जनवरी के बाद शुरू होने वाली, जनवरी में ही, तो आपका थर्ड प्लस फोर्थ दोनों सेमेस्टर की तैयारी आपकी मात्र 150 रुपए में हो जाएगी। क्योंकि अभी आपका ऑफर चल रहा है, कौन सा, ये आपका नववर्ष का ऑफर चल रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था क्या है बेटा, मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, मात्र 150 रुपए फीस में आपको संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिलेगा। आपको को करिकुलर भी मिलेगा। को करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज हो या कोई भी हो, सब कुछ आपको मिलेगा इसी में। मात्र और मात्र कितने, 150 रुपए में पूरा थर्ड सेमेस्टर आपको नोट्स मिल जाएगा अधिकतर सब्जेक्ट का, और फोर्थ सेमेस्टर का भी मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे तो उसका भी आपको क्लास वगैरह मिलती रहेगी। मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेस्ट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके लिए बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आप 150 रुपए में पूरा PDF, चूंकि आप व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे तो PDF आपको सभी सब्जेक्ट का मिलता रहता है। PDF नोट्स आपके से, ये आपका पेपर सॉल्व किया मैंने, ऐसे ही 2-3 मॉडल पर और आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के ऐसे मिलते रहेंगे, हिंदी के, संस्कृत के, जियोग्राफी के, सभी सब्जेक्ट के मिलते रहते हैं, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से हमें प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।